नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे मैथ में चैप्टर नंबर 18 मेंचुरेशन यानी क्षेत्रमिति। सबसे पहले हम आयत बनाएंगे। यहाँ पे आयत की शेप बनाएंगे। तो इस सम को करने से पहले हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये आयत है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये डी सी बराबर हो जाएगा ए बी के और डी ए बराबर हो जाएगा सी बी के। आयत में क्या होता है कि चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और इसमें क्या रहेगा कि ये जो इसका विकर्ण रहेगा डायगोनल, ये आपस में इसको मिला देते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको हम मान लेते हैं ओ बिंदु। ये डी ओ इक्वल टू है ओ बी के और ओ सी इक्वल है ओ ए के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, आयत। ये हमारा क्या बन गया, आयत। ठीक है, अब करते हैं सम को। सम को करने से पहले हमें आयत में 3 प्रकार के सम मिलेंगे। पहला मिल जाएगा आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालना तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। इसको आप L मल्टीप्लाई B भी कर सकते हैं। सेकंड रहता है परिमाप। परिमाप मतलब पैरामीटर, यानी कि ये आयत है, इसका अंदर वाला एरिया निकालना होता है, ये होता है क्षेत्रफल। इसके अंदर वाला सारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल निकालना होता है। उसके बाद इसने बोला परिमाप। ये मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो पैरामीटर, यानी कि इसका परिमाप चारों ओर की जो बाउंड्री होगी ना, ये आपका रहेगा परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें सवाल नंबर 1 दे रखा है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी शेप बना लेते हैं आयत की। ये इसकी लंबाई दे रखी है 10 और चौड़ाई दे रखी है 6। तो हमने इसका क्या निकालना है, आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी फार्मूला आपको बताया था, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, आपको टिप्स भी होने चाहिए। लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई L लिख देता हूँ और मैं चौड़ाई को B लिख देता हूँ वृत्त। तो 10 L कितना है हमारा, 10 है और B कितना है हमारा 6 है। तो इसको गुना कर देंगे, 10 से क्या होगा 60। इसी प्रकार आयत का क्या है, इसी प्रकार क्या है, आयत का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया 60। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया 60। और अब इसका निकालना परिमाप। इसका एरिया तो हमने ये निकाल दिया, ये एरिया हमारा 60 आ गया। अब ये कह रहा है परिमाप। परिमाप मतलब पैरामीटर। आयत का परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने का अब मैंने फार्मूला बताया था 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट लगाएंगे, L कितना दे रखा है हमारा 10 प्लस B कितना दे रखा है 6। तो क्या करेंगे इसको, 10 और 6 16 है। ये ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10 और 6 16 है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 16 गुनी 32। परिमाप कितना आ गया, परिमाप मतलब ये हमारा यहाँ से लेके 32। और आगे इसने पूछ रखा है तथा 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि ये हमारा परिमाप आ गया, चारों तरफ की बाउंड्री हो गई और इस बाउंड्री में कहता है कि 1 मीटर में 5 रुपये की दर लागत लगती है। इसने बोला 1 मीटर में लगती है दर की लागत 5 रुपये और हमारा टोटल कितने मीटर है 32। तो 32 गुना में 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 15 और एक क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारा 160 रुपये टोटल इसका खर्चा आ जाएगा घेरे के लगाने का। तो इसी प्रकार इसका जो आंसर नंबर दे रखा है ए,
ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए।